तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देख लिया क्या कि x और a में क्या रिलेशन होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, राइट। चलिए तो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो कंडीशन लिखी थी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो f इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हमने लिख दिया। अब f की वैल्यू हम लोगों ने देखा कि f की वैल्यू जो होता है m इंटू ए होता है, तो हमने रख दिया m इंटू ए। तो m को मैं इधर लाऊं तो क्या लिख सकता हूँ माइनस के बाई एम इंटू एक्स। हम लोग जानते थे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता था के बाई एम, तो जो वैल्यू हमने रख दिया के बाई एम, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे पुट करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये हम लोगों ने रिलेशन देखा था किसके किसके बीच में, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ये रिलेशन देख लिया था और सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन रखा और हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन आ गया। अब हम लोग जो बात करने वाले थे वो बात करने वाले थे कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो इसका ग्राफ हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि y इक्वल टू हम लोगों ने देखा था y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होता है, जहां m हमारा स्लोप होता है और ये इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 होने का मतलब होता है कि वो कहाँ से पास करेगा, वो पास करेगा ओरिजिन से, तो ओरिजिन से ये पास कर रहा था। अगर m यानी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो 90 से कम होता है, अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है तो 90 से वो ज़्यादा होता है। तो हम लोग 90 से ज़्यादा यहाँ पे कर लिया था और ये ग्राफ हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बाद से अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है जरा इसको देखते हैं और फिर उसका ग्राफ क्या होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा। अब हमारे पास जो वैल्यू आई a इक्वल टू आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। अब एक चीज देखें जरा बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो a है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं इसको v डी वी बाई डी एक्स। ये दो बात हम लिख सकते हैं इसके लिए, है ना। या फिर इसको और भी क्या लिख सकते हैं हम लोग डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यूज करेंगे कौन सा, ये वाला। ये वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए भैया हम क्या लिख सकते हैं, v डी वी इक्वल टू कितना माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स। ये बातें हमने लिख ली। अब जरा समझते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या होगा। अब आगे मैं देख रहा हूं बच्चों, ये हमारा है मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी v की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 0, राइट। यहाँ पे जो होती है वो v की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। अब मैं यहाँ से x सपोज करिए मीन पोजीशन से हम डिस्टेंस चले कितना x, मैं यहाँ मान ले रहा हूँ ये x डिस्टेंस है, सपोज करिए x डिस्टेंस पे t इक्वल टू 0 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v है, लेकिन यहाँ आते थे एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। लेकिन मीन पोजीशन पे जैसा कि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी 0 नहीं होती है कि नहीं। तो आगे बढ़े। अब देखें जब x की वैल्यू कितनी है, हम ऐसा बोल सकते हैं जब x की वैल्यू x है तो वेलोसिटी कितनी है v है कि नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं। चलिए तो अब लिमिट रखना थोड़ा देखते हैं कि लिमिट हम लोग कैसे रखेंगे, है ना। तो अब जब v की वैल्यू कितनी है, v है, मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसको लिमिट दोनों तरफ से रखा जाए तो देखिए क्या मिलेगा, जब वेलोसिटी v है तो डिस्टेंस कितना, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है यहाँ से मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितनी x है। और ऐसा कि हम लोग जानते हैं ये जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस a, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये भी होती है प्लस a, लेकिन इस डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं क्या माइनस। तो ये वैल्यू जो होती है एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होती है कितना होता है a होता है ना। तो यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना है, होता है प्लस है। और मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 पे x है और वहाँ पे वेलोसिटी v है, तो हम देखना चाहते हैं कि रिलेशन क्या निकल के आएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। अब जब यहाँ पे v है, वेलोसिटी v है, x इक्वल यहाँ पे जो मीन पोजीशन x डिस्टेंस पे तो वेलोसिटी v है, और मैं कहता हूँ जब ये पोजीशन a पे है तो वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। हमने कहा जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है वहाँ वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, तो वेलोसिटी हमने 0 रख दी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको जरा इंटीग्रेट किया जाए तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए जरा, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सबको। चलिए मैं इधर आगे लिख ले रहा हूँ
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से लेकर v से लेकर के कहाँ तक, 0 तक, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस तो रहेगा और क्या, ओमेगा स्क्वायर को भी बाहर कर लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया, बचा कितना भैया x, तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से तो नहीं है, कहाँ से x से लेकर के a तक, क्योंकि यहाँ पे मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी है हमने माना v है और एक्सट्रीम पोजीशन जब x की वैल्यू a है तो हमने माना वेलोसिटी कितनी है, 0। ये होता है, हमने देखा भी इसके पहले हम लोगों ने देखा है बच्चों, है ना। तो चलो देखते हैं आगे भी। अब यहाँ पे 0 रखो तो कितना आ जाएगा भाई, 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस v रखें v स्क्वायर बाई 2, भाई 0 तो डायरेक्ट हम रख सकते थे, लेकिन अब शौक पूरा करना तो रख लो, हमें क्या दिक्कत है कि नहीं। इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे कितना, a स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना 2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके चलिए, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, माइनस v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर और कितना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 को मैं बाहर निकाल लिया, इस 2 से 2 कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आया, हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया बच्चों वो आया v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और क्या ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आया। v की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर करूँ तो बाकी रूट में होगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा ओमेगा और ये वाला तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन आ गया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इसको जल्दी से नोट करिए ताकि हम लोग देखते हैं इसका कौन सा ग्राफ बनता है, ग्राफ कैसा बनता है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, है ना बच्चों, इस पर क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से नोट करना है ताकि हम आगे इससे बातें कर सके, राइट। और इसके कैसे आया एक बार और हम समझा देते हैं, देख लिए जल्दी से, जिन बच्चों ने नहीं समझा देखें। हम लोगों ने क्या देखा भाई, हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन था वो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, तो ये बातें तो हम लोगों ने देख ली थी। हमने कहा कि जो a होता है, a को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है पता है, ये पढ़ा है कि अगर v dv बाई dx लिखते हैं बच्चों तो भी हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू हम ले रहे हैं, एक्सेलरेशन की जगह पुट कर दिया v dv बाई dx, और हम लोगों ने देखा कि जब पार्टिकल, सपोज करो कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल हमने मान लिया, सपोज करिए जब पार्टिकल की मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x है उस समय जो वेलोसिटी है वो v है। हम लोग जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है 0 होता है, जबकि मीन पोजीशन पे वो मैक्सिमम होता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हमने कहा जब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा यानी a होगा तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x है तो वेलोसिटी v है। तो हमने लिमिट रखा कि जब v था तो डिस्प्लेसमेंट x था, जब वेलोसिटी 0 थी तो डिस्प्लेसमेंट a हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करें, यहाँ पे पावर 1 है, हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं उसे से डिवाइड कर देते हैं, तो v स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर तो है ही है, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट रखें, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लिमिट रखा भैया 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस v स्क्वायर बाई 2 ये रखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। और क्या करना है उसके बाद से बच्चों देखो, यहाँ से ये माइनस वाला टर्म, ये तो 0 का स्क्वायर करो 0 ही होगा ना, वो थोड़ी कुछ होने वाला है कि नहीं, वो थोड़ी कुछ होने वाला बच्चा, है ना। चलो भाई, तो ये माइनस माइनस इधर से इधर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या v स्क्वायर बाई 2, यहाँ से बाई 2 हमने कॉमन किया तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और ये दोनों कट गया तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, राइट। अब हम लोगों ने कहा कि v स्क्वायर को यहाँ से हटाऊं तो ये सब रूट में आएगा, लेकिन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर बाहर का बन के क्या आ जाएगा ओमेगा, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जल्दी से नोट करें ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो ताकि ये एक रिलेशन जो निकल कर आया वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ये आपको समझ में आया और हम आगे बढ़ चुके। ठीक है, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करो बच्चों मेरे प्यारे, जल्दी से नोट करो ताकि हम लोग आगे बढ़ चुके, है ना। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करें ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ओके, अब चलिए जरा देखते हैं कि एक जो रिलेशन आया इसको क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। क्वेश्चन तो हम करेंगे लेकिन पहले भी रिलेशन देख रहे थे, तो नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए
तो अब देखते हैं, तो Vx रिलेशन जो निकल के आया मेरे पास वो ये आया है ना, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी कहाँ पे आई जरा एक बार और समझते हैं इसको अच्छे से। अगर मैं कहता हूँ ये हमारा मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, और मैं कह रहा हूँ ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मैं कह रहा हूँ एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मैं कह रहा हूँ बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। यहाँ पे जो x की वैल्यू वो कितनी है, a है ना, प्लस a। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी, जिसकी वैल्यू आई v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आई। अब मैं बच्चों ये जानना चाहता हूँ कि मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होगा। जो बातें हम इसके पहले कर रहे थे जरा देखते हैं क्या वो मेरी बातें सही है या गलत है। चलो भैया, तो मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन मैं इधर लिख भी लेता हूँ। एट द मीन पोजीशन क्या होगा, अगर मैं कहूँ एट मीन पोजीशन तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। एक केस 1 ले लिया जाए, केस 1 एट द मीन पोजीशन जो x की वैल्यू वो कितनी है, वो 0 है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट करें तो v इक्वल टू कितना आएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। चूंकि अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू में वेरी कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू अगर 0 होगा तो जिसकी जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, राइट। जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी, वो मैक्सिमम आएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू मिलेगी हमें मैक्सिमम। तो v मैक्सिमम की वैल्यू क्या मिला, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, a। तो v मैक्सिमम की वैल्यू क्या मिलेगी, a ओमेगा या ओमेगा a। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो v मैक्सिमम मिलेगी, जिसकी वैल्यू होगी इतनी a ओमेगा। क्या मेरी बातें समझ पाए आप? और यही बात मैं कह भी रहा था इसके पहले कि जो मीन पोजीशन होगा वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन में देखते हैं आखिर वेलोसिटी क्या होगी, आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका एक्सट्रीम पोजीशन। तो दूसरा हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोग देख रहे हैं x की वैल्यू प्लस है। अगर माइनस ए भी रखेंगे तो भी कोई कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि प्लस का या माइनस का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो प्लस का स्क्वायर भी तो स्क्वायर ही होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में ही आ जाएगा। तो हम रखें तो क्या लिखेंगे भैया बताइए, v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या है प्लस ए है, तो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस ए प्लस कट के 0 हो गया। और 0 एक ऐसा हीरो है जो मल्टीप्लाई होने के बाद 0 कर देता है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा इंटू 0, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो एक बात अपने को समझना पड़ेगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी आई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। तो दो बातें हम लोगों ने समझा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 0 है। यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन जो मीन पोजीशन होगा वहाँ वेलोसिटी 0 नहीं होगी। बात समझ में आई क्या, नोट करो बच्चों, और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, राइट। तो ये बातें हम लोग समझ गए। अब आपसे क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछ देगा कि x इक्वल टू a/2 पे बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, या x इक्वल टू a/3 पे बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसा पूछ देता है। तो एक क्वेश्चन भी करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं फाइंड, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपसे कह दें फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू प्लस a/2 पे आपसे वेलोसिटी पूछते हैं। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, रखिए जरा। तो क्या रखेंगे भैया बताओ जरा, v इक्वल टू है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 का 4। तो 4 में से एक गया कितना 3, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4 है पूरा रूट में, तो आएगा कितना v इक्वल टू ओमेगा बाई 2 और a तो बाहर रहेगा अंडर रूट 3। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वहां पे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लिया जाए ताकि हम लोग आगे बढ़े, राइट। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इन सारी चीज़ों को इक्वेशन कैसे लिखते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं, राइट। होप दैट आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। ओके चलो बच्चों, ठीक है। अब आगे एक चीज़ और देखते हैं, अगर ये समझ में आ गया हो तो। अब देखिए v की वैल्यू हमारे पास आई v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ग्राफ कैसा होगा। तो देखते हैं भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो v स्क्वायर इक्वल टू आएगा ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो आएगा, यही तो आएगा बच्चों। अब क्या करें देखते हैं जरा, इधर अगर नोट कर लिया हूं तो मैं इसको हटा देता हूं ताकि हमें ये लिखने की जगह बन जाए, राइट। चलिए ठीक है, तो ये बातें हम लोग समझ गए। अब जरा ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ के लिए देख लेते हैं कि कैसा बनेगा ग्राफ आखिर में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो देखो, चलिए तो ये हम लोगों ने देखा। अब एक चीज देखते हैं जरा, v इक्वल टू आया ओमेगा अंडर रूट क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो था, यही तो हम लोग निकाला था इधर पे। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, देखते हैं क्या मिलता है। दोनों तरफ स्क्वायर करा जाए तो मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, राइट। समझ में आ रहा है। अब ओमेगा स्क्वायर को मैं इधर ला दूं तो v स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लें, या जैसे कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, है ना। अब एक्स स्क्वायर को भी इधर लाइए तो आप क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ कि ए स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये किसका इक्वेशन है। अगर आपको ये इक्वेशन पता चल गया तो मेरे ख्याल से आप इसका डायग्राम भी बना लेंगे, इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई ये किसका ग्राफ है। नोट करें ये, फिर मैं इधर वाले पार्ट को हटा देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि ये किसका इक्वेशन बन के आता है, राइट। और इसी के बिहाफ पे हम लोग फिर इसका ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है एलिप्स का। एलिप्स के केस में ऐसा इक्वेशन आता है और उसका हमें ग्राफ प्लॉट करने भी आता है। चलिए देखते हैं ग्राफ क्या होगा। अब यहाँ पे तो वही है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस कितना एक्स स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे y की जगह पे v है और x की जगह पे तो x तो है ही है, तो ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कुछ ऐसे होगा। इस पे मैंने ले लिया v को और इस पे ले लिया मैंने किसको, x को, है ना। और ये बनाएगा क्या, ये इक्वेशन होगा किसका, एलिप्स का। ये इक्वेशन होगा किसका, एलिप्स का। और एलिप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं मैं इधर बना देता हूँ, इसको नीचे में लिख ले रहा हूँ। ये बनेगा कितना, क्या बनेगा, ये एलिप्स बनेगा। ये बात ध्यान रहे बच्चों, कई बार पूछा है, जेईई में भी पूछा और नीट जैसे एग्जाम में भी पूछा है कि किसका इक्वेशन है, क्या बनाएगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा या एलिप्स होगा, है ना। तो आपको ध्यान रहे कि जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसके लिए आ रहा है, वो एलिप्स के लिए आ रहा है, तो क्या होगा, एलिप्स होगा, है ना। तो ये होगा एलिप्स। और एलिप्स कैसा बनता है भैया, वो कुछ ऐसे तो बनता है, बोलिए, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे तो बनता है एलिप्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिप्टिकल। तो आपसे पूछता है कि इसका शेप कैसा होगा, तो आपको ध्यान रहे, ये पता होना चाहिए कि ये होगा एलिप्टिकल, है ना। ये प्लस के लिए और ये हमारा माइनस के लिए, है ना, ठीक है। तो आप जल्दी से नोट कर लें, ये प्लस ए के लिए होता है, ये माइनस के लिए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ओमेगा। तो आप नोट कर लें ताकि हम लोग आगे बढ़े, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आया होगा कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसा होता है। हमने कहा कि v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। यही फार्मूला होगा v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे बिना किसी सोच समझ के ये लगा देना है, राइट। अब आपसे ये भी पूछता है कि a/2 पे बताइए वी मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, या आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछता है वी मैक्स की वैल्यू कहाँ मिलती है। आपको पता है कि मीन पोजीशन पे जो वी मैक्स की वैल्यू होती है वो होती है a ओमेगा, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है 0, है ना। और 0 एक ऐसा हीरो है जो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या देता है, 0 देता है।
है ना। तो नोट कर लीजिए और डेली अपने आप को कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करिए। 6 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर 6 घंटे से कम पढ़ रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं कि आप IIT और नीट जैसे एग्जाम निकाल लेंगे, तो बेटा ये केवल एक स्वप्न है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा नंबर लेकर आएँ, अच्छा रैंक लेकर आएँ, तो आपको मिनिमम 6 घंटे अपने आप को देना ही देना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो भाई।